एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और उनके प्रस्तावक भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री प्रस्तावक के साथ ही बातचीत करते हुए यहां पर। और ये नॉमिनेशन वो हालांकि अब फाइल कर चुके हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। डीएम को अपना नॉमिनेशन उन्होंने दिया है। एक सिग्नेचर जो है यहाँ पर किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म जो है नॉमिनेशन का पूरा फिल रहता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया उस फॉर्म को फिल करने की, तमाम चीजें जो है वो परखी जाती है उसमें। इसीलिए नॉमिनेशन फिल कर वो जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद सिग्नेचर कर उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल कर दिया है। डीएम को उन्होंने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन जो है वो दे दिया, यानी कि अपना पर्चा जो है वो डीएम के पास दे दिया है। उसके भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शपथ भी यहाँ पर उन्होंने ली है जैसा कि अमूमन किया जाता है, उसी के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया जो है वहां पर चल रही है। और अब हैट्रिक की तैयारी जो है प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना नॉमिनेशन जो है फाइल कर रहे हैं। हालांकि इस बार वोटों की जो डिजिट बताई जा रही है 10 लाख से ऊपर वोट जो है। भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो देखिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शपथ ली है और उसी की तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अपना पर्चा जो है प्रधानमंत्री दाखिल कर चुके हैं और ये सिग्नेचर करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नॉमिनेशन अपना फाइल इस वक्त प्रधानमंत्री ने कर दिया है। और वाराणसी की जनता जो है असीम प्रेम जो है प्रधानमंत्री के प्रति लुटाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप ये देखिए बाहर आते हुए प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और नॉमिनेशन फाइल कर फिलहाल वो यहाँ से निकले थे। हालांकि ये नॉमिनेशन जब फाइल करने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो भीतर दाखिल हुए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। डीएम के सामने उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, अपना नॉमिनेशन का जो पर्चा है वो डीएम को सौंपा उन्होंने यहाँ पर हाथ जोड़े और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है यहाँ पर दाखिल किया है और नॉमिनेशन वो फिलहाल फाइल कर चुके हैं अपना। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीसरी बार अब जीत की तैयारी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी वासियों की अगर बात की जाए तो लगातार वाराणसी वासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो है वाराणसी के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि पहले तमाम चीजें जो हैं वाराणसी में वो जो देखने को मिली, कॉरिडोर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि लोगों के लिए काफी सुविधा इस कॉरिडोर से हो गई है और हम आपको आंकड़ों के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे पहले किस तरीके से ग्राफ जो है पर्यटकों का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जहां 68 लाख लोग पहले आए, अब वहां 7 करोड़ तक लोग पहुंच चुके हैं जो कि पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। सीधे 12% का उछाल जो है वो देखने को मिला यहाँ पर। इस तरीके से लोगों की संख्या जो है वाराणसी की तरफ बढ़ती जा रही है और लोगों के ही मुंह से तमाम बातें जो है सुनने को मिल रही थी कि वाराणसी के विकास को एक अलग लेवल पर जो है प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। पिछले 10 सालों में वाराणसी वासियों ने अपने आंखों से वो विकास होता हुआ देखा है कि किस तरीके से विकास जो है वो लगातार बढ़ता गया है और उनकी उम्मीदें जो है प्रधानमंत्री से वो बनी हुई है, बरकरार है अभी भी। और उसी उम्मीद के लिए प्रधानमंत्री को एक बार फिर से वो चुनेंगे, एक बार फिर से प्रधानमंत्री को यहाँ पर से वो जीत की हैट्रिक दिलवाएंगे। तो कई दिग्गज बीजेपी के उस वक्त मौजूद थे जब नॉमिनेशन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फाइल किया है और यहाँ से प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक भी होनी है। जब यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करके प्रधानमंत्री निकले हैं तो फिर एक बैठक में भी प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। और वाराणसी वासियों की अगर बात की जाए तो सुबह से जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां वाराणसी वासियों का इंतजार जो है वो देखने को मिला है। गंगा घाट की अगर बात करी जाए तो वहां भी लोग सुबह तड़के से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, कब प्रधानमंत्री आएंगे और उनके एक झलक वो पा पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखना उनके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था, इसीलिए प्रधानमंत्री का इंतजार वो काफी देर से कर रहे थे। काल भैरव की भी स्थिति कुछ यही थी। काल भैरव में भी वो तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लोग सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके दर्शन करेंगे। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि काल भैरव के दर्शन हम रोज करते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के भी दर्शन हम करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कई लोग सुबह 6 बजे से वहां पर पहुंचे हुए थे बिना नाश्ते के, जो कि काफी देर तक 11 बजे तक प्रधानमंत्री का इंतजार वहां पर लगातार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के बाद वो काफिला भी वहां से सिमट गया और वही हाल कलेक्ट्रेट के आसपास भी देखने को मिला। हालांकि कलेक्ट्रेट के बाहर काफी सख्त पहरा जो है वो देखने को मिला है। आवाजाही जो है वो रोकी गई थी यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचना था। इसके नामांकन में एक जोश था, दूसरा था कि हमें एक बार और लाना है और अब ये संकल्प का नॉमिनेशन है, तो काफ़ी अंतर है 2014 से 2024 के बीच में। और
जिस तरह से यहाँ पर शोर होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में पेशेंस भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। यहाँ पर 8 बजे से लोग यहाँ पर हैं। बाहर में जहाँ पर पहले आपसे बात हो रही थी कचहरी के बाहर, वहाँ भी सुबह 7-8 बजे से लोग थे और यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हैं। और ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर वाराणसी कम आते हों। वाराणसी वो लगातार आते हैं, चाहे योजनाओं का शिलान्यास के लिए, लोकार्पण के लिए या लोगों से मिलने के लिए। और ये सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है और अब भी उनका ये बदस्तूर जारी है। फिर भी लोग अपने सांसद को देखने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो ये लोगों का कहना है कि जो बदला है काशी को, उसको हम अगर नज़दीक से देखते हैं तो ये गौरव की बात है काशी वासियों के लिए भी। और इसलिए ये हुजूम भी यहाँ पर काफ़ी धैर्य से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलने का। तो देखिए जो लोग हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, लगातार इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बाहर आएंगे तो प्रधानमंत्री की झलक उन्हें पाने को मिलेगी, क्योंकि यहां से सीधे प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट के भीतर दाखिल हो गए थे। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने। विशाल का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, नॉमिनेशन फिलहाल लगभग संभवतः फाइल हो चुका है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बाहर आएंगे तो लोग काफी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। उसके बाद प्रबुद्धजनों के साथ एक बैठक भी है, आगे क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बस अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो और भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी लोग बाहर निकलेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है वो तैयार हो चुकी है और मतलब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और यहाँ से सीधे जो है वो रुद्राक्ष सेंटर जो है वो रवाना होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो सियासी जो है वो कहीं ना कहीं से बड़ा किया गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम जी, कल जिस तरह से रोड शो हुआ था, कैसा भव्य नज़ारा था? देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम जनता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह से नामांकन प्रधानमंत्री के दाखिल करते वक्त तमाम जो सहयोगी दल यहाँ पर मौजूद रहे, उससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और आप देखिए, काशी की अगर हम बात करते हैं तो काशी में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो एक बड़ा जो है संदेश देते हैं। और आप देखिए यहाँ पर अगर आप ठीक सामने हमारे देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो धूप बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि धूप में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर जो है लोग जुटे हुए हैं। और ये नज़ारा जो है, ये नज़ारा अपने आप में बिल्कुल अलग नज़ारा होता है। इस तरह के नज़ारे जो है ये बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का क्रेज़ है। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जब काशी आते हैं, यहाँ के आम लोगों से वो उनका जुड़ाव हो जाता है। और प्रस्तावकों को लेकर भी पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बड़ा समीकरण जो है वो ध्यान में रखा गया है। तो फिलहाल बस अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद जो सहयोगी दल के जो तमाम नेता हैं उनसे भी मुलाकात की है यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर। और अब यहाँ से सीधे जो है प्रधानमंत्री को चूंकि रुद्राक्ष सेंटर जाना है और उसके बाद वो उस कार्यक्रम करने के बाद वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। लेकिन नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री के साथ जो पूरा कुनवा एनडीए का खड़ा रहा, वो भी एक बड़ा संदेश देता है। खासतौर से जब लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की चल रही है तब, क्योंकि लगातार गठबंधन के प्रत्याशी तमाम जगहों पर उतरे हैं। वहीं पर अब बीजेपी ने भी अपने समान गठबंधन के सहयोगियों को बुलाकर एक संदेश दिया है। और अगर आप देखिए तो जो खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी हैं, खासतौर से संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, इनका जो वोट बैंक है वो इसी फेज़ में, जो पूर्वांचल का फेज़ है उसमें आता है। जैसे अनुप्रिया पटेल का वोट बैंक मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इसके साथ साथ रॉबर्ट्सगंज यहाँ पर रहता है। तो वहीं पर ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल में जो मऊ, गाजीपुर, बलिया यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। संजय निषाद की बात करते हैं तो संजय निषाद संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वहाँ पर जो है निषाद वोट बैंक में जो है मजबूती रखते हैं। तो एक सहयोगी दलों के जरिए भी एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि देखिए नामांकन दाखिल करने से पहले जो रोड शो किया गया था वो भी एक बड़ा जो है रोड शो था और इसी वजह से इस पूरे रोड शो में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी जो है की गई थी। कल आपने देखा होगा कि जब मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था उस वक्त भी जो भीड़ का पैमाना था वही भीड़ आपको गोदलिया चौराहे जो अंतिम पॉइंट था वहाँ तक दिखाई पड़ी। देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, एक बार अपने सहयोगी चाहूँगा कि तस्वीरें जरूर दिखाएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो
इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक काशी कॉरिडोर बनाया गया जहाँ से रोजगार बढ़ा, इसके साथ साथ जो लगातार हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम मुद्दे थे, खासतौर से अगर आप देखिए तो गलियों को लेकर जो चौड़ीकरण कराया गया, इसके साथ साथ तमाम जो रिंग रोड बनाई गई, हाईवेज बनाए गए, इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है वो आम जनता को होता है। और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से जानते थे कि सुविधाएं जो है जितनी दी जाएंगी उतना ही फ़ायदा जनता को होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री के जो पूरा नॉमिनेशन है, इस पूरे नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस नॉमिनेशन में को भी जोड़ा गया, जो अपने आप में जो है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता को जब जोड़ा जाता है तब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सामने आती हैं कि आम जनता जब इस तरह की बातें कहती है कि हाँ नहीं ठीक है हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है, तो इस तरह का संदेश जो है ये आम जनता की तरफ से जाता है। और इसीलिए आपने देखा हुआ कल भी जब रोड शो हो रहा था तो उस वक्त महिलाओं को, युवाओं को, सबको आगे रखा गया था। इसके साथ साथ हर वर्ग को जो है शामिल कराया गया था। आप प्रस्तावकों में भी देखिए तो जो समीकरण है वो बहुत ध्यान रखा गया, एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी, 1 दलित फैक्टर जो है वो रखा गया। तो ये पूरा समीकरण जो है ये बहुत मायने रखते हैं। और इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि हर चीज़ों का एक बड़ा समीकरण होता है। आज हालांकि नामांकन के वक्त शुभ मुहूर्त जो था उसका ध्यान में रखा गया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा जाके गंगा पूजन किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने जाके जो है काल भैरव से जाके इजाज़त मांगी, जो परंपरा रही है काशी की, उसके बाद यहाँ पर आए। तो उसके बाद अब देखिए जब इसके बाद जो कार्यक्रम है वो बुद्ध जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे, करीब 1,500 बुद्धिजीवियों के साथ वो संवाद करेंगे। उसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके साथ उनका जो है वो संवाद करके उनसे कुछ पूछेंगे। तो ये केवल एक ये कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़के जो आसपास की सीटें हैं उनको प्रभावित जो है किया करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर जो तैयारियां की गई थी, उनके रोड शो को लेकर, नामांकन को लेकर बीजेपी ने कई दिनों से करना शुरू कर दिया था। और उसको कल जो ये बात बार बार कही जा रही थी कि जो भीड़ का पैमाना होगा वो लाखों में होगा, और कुछ उसी तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल वो तस्वीरें हमने देखी हैं, नामांकन दाखिल हो चुका है और बस अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जो है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधे रुद्राक्ष के अंदर रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो नामांकन सेट है उनको जो है तैयार किया गया था और उनको प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त में ये नामांकन जो है ये दाखिल कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के वक्त में तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, या हम जो है तमाम और भी जो नेता हैं जैसे कि अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सभी वक्त मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए। तो एक तो बड़ी ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश भी जो है की गई है। और लगातार देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भीड़ का पैमाना है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको चारों तरफ जो लोग हैं वो दिखाई पड़ेंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का क्रेज़ जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ लगातार ये कोशिश की जा रही है लोगों के जरिए कि लोग एक झलक जो है वो अपने प्रधानमंत्री की पा सकें, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे तमाम रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर बस इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब नामांकन दाखिल कर लें उसके बाद वो बाहर निकलें तो एक झलक वो पा सकें। बिल्कुल, चूंकि लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, हमने देखा जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचे वहां लोगों की उत्सुकता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आई। सुबह 6 बजे से लोग इंतजार करने लगे जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे। वही हाल कलेक्ट्रेट के बाहर भी हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा, कितना कब से इंतजार कर रहे हैं, कितनी उत्सुकता है प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए बिल्कुल हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि देखिए मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर आपको बता दें कि बैरिकेड्स किया गया है और दूसरी तरफ जो है ज़रूर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और आपको बता दें कि देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, इसके साथ साथ जो लोग हैं आपको एक तस्वीरें और भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेड्स के पास जरूर खड़े हुए हैं। हम जरूर जब यहाँ से प्रधानमंत्री जब रवाना होंगे तो उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चूँकि देखिए प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल
माहौल होता है, तो इस आधार पर यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको बैरिकेड्स पे ही रोक दिया गया है। तो ऐसे में एक झलक पाने के लिए लोग जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक जो है वो देख सकें। और अभी फ़िलहाल बस आपको बता दें कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जब तमाम जो VVIPs आए हुए हैं वो भी रवाना होंगे। इसके साथ साथ ये जो पूरा शक्ति प्रदर्शन है, देखिए हम कोशिश भी कर लेते हैं, आम आदमियों से बात भी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि उस तरफ जो है जो दूसरी तरफ है वहाँ पर आम आदमी जो है वहाँ पर ठीक है विशाल, अब कोशिश कीजिएगा बातचीत हो पाए। हम जरा जयप्रकाश का भी रुख करते हैं। जयप्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, लेकिन ये जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि उत्सुकता कितनी ज्यादा लोगों में है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। और जो प्रेम एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री ने दिखाया है वाराणसी वासियों के लिए, वही प्रेम जो है वाराणसी वासी बरसाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री पर। बिल्कुल, देखिए वाराणसी के लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत समर्थक कार्यकर्ता। मैं भी कलेक्ट्रेट पर हूं और दूसरे गेट पर खड़ा हूं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों का जोश उत्साह गर्मी में कम नहीं हो रहा है। तो हो जाए फिर एक बार अब की बार 400 पार। नमः पार्वती पते। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं, मोदी जी के नॉमिनेशन के लिए समर्थन में आए हुए हैं। एक झलक देखना है बस। बस एक झलक देखना है। इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल। सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनने का हम लोग को अवसर मिला है। सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं हम लोग। तो कितना बदला आप लोगों का काशी? बहुत बदल गया। जब आप देख ही रहे हैं चारों तरफ रोड, हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है बस। तो यानी हैट्रिक लग गई है मोदी जी। हाँ, यस। डंके के चोट पे जीत रहे हैं, एकदम डंके के चोट पे। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे आजीवन। हम लोग का समर्थन है, तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं। अभी और लड़ेंगे मतलब? अब की बार तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारा यूपी में तूफान आ रहा है। राहुल गांधी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मट्टी में मिला दिए जाएंगे, मट्टी में उड़ जाते हैं। हाँ, उड़ा दिए फूक करके। जमानत जब्त हो जाए राहुल गांधी का, जमानत जब्त हो जाए। तो इस बार कितने लाख वोटों से प्रधानमंत्री सांसद? 10 लाख 10 लाख का 10 लाख। बिल्कुल 10 लाख के पार। तो 10 लाख मतलब कि पहले तो 6,75,000 कुछ वोटों से जीते, अब 10 लाख का 10 लाख। ऐसा क्यों लग रहा है कि 10 लाख से भी जीत जाएंगे? पब्लिक इतना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। 24 घंटे लाइन है, इसलिए विलेजर एरिया हर प्लेस पे रहता है। 24 घंटा लाइन है। सेवापुरी हम लोग का घर है, 24 घंटा लाइन, रोड रास्ता सब व्यवस्था एकदम। क्या चाहिए आदमी को? बढ़िया मकान, घर मकान सब मोदी जी ने दे दिया है, अब क्या चाहिए? सरकार देती थी, लेकिन युवा तो वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, रोजगार नहीं। पढ़ना जरूरी है, बेरोजगारी के लिए पढ़ाई पहले करिए। आपको कहाँ नौकरी नहीं मिल रही मुझसे बताइए। मैं भी पढ़ा लिखा हुआ है, बैठा खड़ा हूँ यहाँ पे। कहाँ नौकरी नहीं है? आप पढ़े लिखे रहेंगे आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा कहाँ बोला यार नौकरी नहीं मिलेगी? तो अब की बार 400 पार। तो फिर हो जाए हर महादेव। महादेव। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। तो देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कलेक्ट्रेट में, क्योंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी जोश है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झलक। और देखिए एक और नया नारा दे दिया है कि इस बार 10 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बनेंगे। तो एक भरोसा है, एक विकास का बात कही जा रही है कि काशी के अंदर, बनारस के अंदर बदलाव हुआ है और इसलिए उनको उम्मीद है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। जी बिल्कुल, तो हैट्रिक लगाने की बात जो है वो लगातार लोग भी कर रहे हैं और विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री का भी है और वाराणसी वासियों का भी, और इसलिए लोग जो हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित है यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। लंबे समय का इंतजार जो है वो लगातार किए रहे हैं। और जयप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। जयप्रकाश, सीधे तौर पर कहा जाए तो इस बार कहा जा रहा है 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो है वो पार कर जाना है और खासकर वाराणसी वासियों के मुंह से भी ये सुनने को मिल रहा है लगातार। वाराणसी वासियों से ही जरा पूछेगा कि उम्मीदें जो है, जो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है और वाराणसी वासी भी कह रहे हैं, क्या ये वाकई में इस बार ऐसा होने वाला है? उम्मीदें वाराणसी वासियों की पूरी बनी हुई है इसको लेकर? जी, आपको लग रहा है कि 400 पार की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा हो पाएगा पार? हाँ हो पाए। वजह क्यों लग रही है आपको? यहाँ बहुत विकास हुआ है, सुरक्षा, देश सुरक्षित हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। इस आधार पे कहा जा रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री न अभी तक आया था, न भविष्य में आने की संभावना है मोदी जी जैसा। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में
400 पार हो जाएगा। तो विकास एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है जी, है? विकास के नाम पर आपको लग रहा है कि 400 पार होगा? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए ये मुद्दों पर बात नहीं करते। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी थोड़ा सा मुद्दा है। हाँ। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम 400 पार होगा इस बार। हाँ। तो 400 पार हो जाएगा? हाँ सर, 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो 400 जाएगा। पार। तो आपको लग रहा है कि विकास एक लग रहा है कि एक आधार रहेगा 400 पार का? हाँ, 400 पार का आधार रहेगा। अब विकास काशी के आप लोग हैं, बनारस के आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ काम हुआ, चीजें बदली, काशी विश्वनाथ को, तो रोजगार बढ़ा है श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। मंदिर बना है तो मंदिर में जुड़े हुए जैसे कि जो है कि ट्रेवल्स वाले और फल वाले, फूल वाले, सारे मतलब सब तो रोजगार ही मिल क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ एक सांसद के तौर पर? क्या क्या अपने मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इधर चले जाएंगे, स्टेडियम बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल खुला है, अपना काशी अमूल फैक्ट्री खुला है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा है यहाँ? पर्यटन बढ़ गया है, सबसे ज्यादा पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी 3 गुना बढ़ रहे हैं। तो पर्यटन बढ़ेगा तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। पर्यटन बढ़ने से फायदा हुआ है, आप लोगों को रोजगार मिला है? नहीं, बहुत फायदा हुआ, बहुत लोग रोजगार हुए हैं। हाँ। तो यानी फिर से लौट रहे हैं मोदी जी? मोदी लौट रहे हैं, वो तो 100% कोई दाग नहीं है। वो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। 400 हो जाएगा? 400 100%।